मैं अभी वाटर पार्क में आया हुआ हूँ और वीडियो बनाने का प्रयोजन ये है कि आज तो खेत खेत में फार्म पॉन्ड के रूप में वाटर पार्क बने हुए हैं और फार्म पॉन्ड होना किसानों के लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन बहुत सारी अप्रिय घटनाएं घटित हुई है और वो अप्रिय घटनाएं ऐसी होती है जो जान लेकर के जाती है। रोज़ अखबार में किसी न किसी प्रकार की सूचना ये होती है कि फार्म पॉन्ड में गिरने से फलां की मौत, फार्म पॉन्ड में गिरने की वजह से ये सारी घटनाएं होती है। सर अपने पास छोटे छोटे आजकल बहुत सारे पॉन्ड बन गए। उनमें इंसिडेंट वाली जो बात आपने शुरू में बता दी, वो छोटी सी घटना है कि जैसे अपना पाँव फिसल जाता है, हम आसपास में क्यों हमें काम करना पड़ता है, हम इरिगेशन के लिए उसको यूज कर रहे हैं, लेकिन काम हमारा पड़ जाता है तो हम बारिश के समय में कम से कम हमें उस पॉन्ड के पास जाना अवॉइड करना चाहिए। लेकिन फिर भी हमारा काम पड़ता रहता है, हमारे उसके पास जाना पड़ता है, तो हम कम से कम ऐसी कोशिश करें कि स्विमिंग, तो उसके लिए छोटे मोटे 4-5 स्टेप के बारे में बात करेंगे जिनको कि हम यूज करके कम से कम उस बाहरी ऑब्जेक्ट के पास पहुंच सके। क्योंकि अंदर के पानी में जितनी देर हमें स्विमिंग अच्छे से आ नहीं रही है, हम पानी के अंदर कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि गहरा इतना है और हम उसको जब तक बेसिक उसके सीख नहीं पाते तब तक उसमें कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो बाहर का ऑब्जेक्ट, चाहे वो रस्सी हो या कोई पाइपलाइन हो या जैसे केबल लटकी हुई है या बाहर से हमें कुछ भी मिल रहा है ऑब्जेक्ट, उसको पकड़ना हमें बहुत ज्यादा जरूरी रहता है। तो वहां तक पहुंचने के लिए भी हमें कुछ छोटी छोटी चीजें जानना जरूरी है, उनके बारे में आप चर्चा करेंगे। आज हम आ रहे हैं यहाँ पे, हमारे पास छोटा सा स्विमिंग पूल जो चित्तावा में बना हुआ है, हमारे लिए फैसिलिटी अवेलेबल है, तो जो भी सीखना चाहते हैं वो इधर भी आके सीख सकते हैं। उन 4-5 स्टेप को जो हम फॉलो करेंगे अभी, उनसे आप सीख के ये अच्छी खासी स्विमिंग आप सीख सकते हैं। अच्छी खासी स्विमिंग सीख सकते हैं। कितनी अच्छी बात बताई है कि प्रयास ये करें कि आप बाहर का ऑब्जेक्ट पकड़े। तो उसके लिए हमें कौन कौन से स्टेप अब जो है वो अपनाने, वो थोड़ा सा बताएं। सर उनके लिए देखो, सबसे पहले तो हम यहाँ से जैसे जनरली फिसल के जब पुल में जाते हैं तो वहाँ पे क्या है कि चिकना रहता है, थोड़ा सा जो त्रिपाल अपना रहता है आजकल वो थोड़ा सा चिकना रहता है। जैसे स्विमिंग पूल में तो क्या है कि हम बाहर से जैसे 4-5 फीट का गहरा है तो इसमें उतना ज्यादा रहता नहीं कि हम कहीं पे जाएं, लेकिन उसमें जो चिकना रहता है वहाँ पे किनारे के पास में डायरेक्टली आ नहीं सकते, आपको कुछ ना कुछ पकड़ना ही रहेगा। तो उसके लिए मैं भाई बताता हूँ पानी के अंदर जाके कि हमें कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो मुझे लगता है कि वास्तव में जिस प्रकार के स्टेप बताएं वो केवल इम्प्लीमेंटेशन से आप प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए वीडियो को भी देखें और उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें, विशेष रूप से सावधानी पूर्वक। जैसा कि बता दिया, आप स्विमिंग पूल में आए और स्विमिंग पूल में आकर के वो स्टेप इम्प्लीमेंट करें ताकि आने वाले दिनों में इस प्रकार की जो आपदाएं हैं उनसे अपन बच सकें। तो भाई पानी के अंदर सबसे इजी जो सीखने का स्ट्रोक रहता है वो ब्रश स्ट्रोक रहता है। तो अभी जो ब्रश स्ट्रोक का है सबसे ज़्यादा लेग मूवमेंट अपना स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए। तो हम काव्या को अभी दिखाएंगे आपको कि लेग मूवमेंट कैसे रहेगा। काव्या ब्रीथिंग साथ में करना है और आपको लेग मूवमेंट करना है केवल, है ना। 1 2 3 के मूवमेंट में इधर दीवार को पकड़ो, हाँ अब करो लेग मूवमेंट, हाँ पानी के अंदर चलाओ केवल, हाँ अच्छे से चलाओ, किक अच्छे से मारो, साथ में ब्रीथिंग भी करो, धीरे धीरे करो, थोड़ा स्लो करो, थोड़ा स्लो, हाँ स्लो करो थोड़ा सा, हाँ पाँव को रोको सीधा, स्ट्रेट स्ट्रेट थोड़ा सा रोक के रखना है, हाँ हाँ। तो आपको ये वाला स्टेप आपके बच्चों को जब आप साथ में आ रहे हैं तो इस स्टेप की प्रैक्टिस करवानी है। लेग मूवमेंट अपना जितना स्ट्रॉन्ग रहेगा, अपना अपर बॉडी और बॉडी उतना भी ऊपर रहेगा। एक बार मैं आपको दोबारा करके दिखा रहा हूँ किस तरह से आपको लेग मूवमेंट करना है। यहाँ से अपने एक हाथ से पकड़ना है, दोनों पैरों को पीछे की तरफ स्ट्रेट करना है आपको, एक सांस लेना है, एक किक करना है। ये आगे हो गया अपना सेकंड स्टेप। ब्रीथिंग के बाद में आपको किक का मोमेंट। भाई आपका जब सेकंड मोमेंट किक का मोमेंट हो जाता है तो उसके बाद में अभी हम करेंगे ग्लाइड। ग्लाइड और भी इंपॉर्टेंट है, ग्लाइड के साथ में ब्रीथिंग करना है। फिर मैं यहाँ से ग्लाइड करके दिखाता हूँ कि किस तरह से हमें ग्लाइड करना है। सामने की तरफ से हटना है, एक बार पानी में आपको एक किनारे से दूसरी किनारे की तरफ जहाँ भी आप जाके खड़े रह रहे हैं वहाँ से ग्लाइड करना है। ग्लाइड का मतलब ये है कि आपको हल्का सा पाँव से पुश लेना है, अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ सीधा रखना है और पानी में मैक्सिमम दूरी तय करनी है, जितनी दूरी आप तय कर सकते हैं। आपका ग्लाइड का मूवमेंट हो गया। उसके आगे आता है आपका हैंड मूवमेंट। की हैंड मूवमेंट क्योंकि जनरली ब्रीथिंग करने के लिए हमें हाथों से पुल लेने की जरूरत रहती है, तो अभी हम हाथों से पुल लेंगे। हाथों में जो पुल का मूवमेंट है ब्रश स्ट्रोक का वो हम करेंगे और उसके साथ में आपको ब्रीथिंग कैसे करनी है वो देखना है। आपको पानी में जनरली सीधा खड़े रहना है, सामने के थोड़ा सा दिखना है आपको। ये प्रैक्टिस आपको कंटिन्यू दोहरानी, जितनी बार आप दोहरा सकते हैं उतनी देर दोहरानी है। सेम इसीलिए हम शुरू में ब्रीथिंग कर रहे थे ताकि ये ब्रीथिंग जब आप हैंड मूवमेंट का मूवमेंट कर रहे हैं तो उसमें आप ब्रीथिंग आराम से कर सको। ये अपना चौथा मूवमेंट है जो आपको हैंड का मूवमेंट है। हाथों को आपको किस तरह से पानी में चलाना है, किस तरह से अपने हेड को अप करके ब्रीथ लेना है।
यहाँ से 5वां स्टेप अपना आएगा, यहाँ से हमें ग्लाइड करना है और ग्लाइड के साथ में आपको आपका लेग का मूवमेंट करना है कि लेग का मूवमेंट आपको किस तरह से करना है। मैं यहाँ से सर ग्लाइड लेता हूँ, उसके बाद में लेग मूवमेंट करूँगा साथ में। उसके बाद में ब्रीथिंग करने की जरूरत नहीं है, आप हाथों को सीधा रखेंगे ऊपर की तरफ, केवल लेग मूवमेंट करेंगे। ब्रीथ में आप जितना किक कर सकते हैं ग्लाइड के साथ में उतना किक आपको करना है। जहाँ तक आपका ब्रीथ एक्सेल हो जाता है, कंप्लीटली आउट हो जाता है, वहाँ पे आपको जाके खड़े हो जाना है। वहाँ से फिर से आप ग्लाइड का मूवमेंट लेंगे और आपका किक स्टार्ट करेंगे। यहाँ से 6वां स्टेप आएगा जो फाइनल स्टेप है कि हमें इन सभी का कॉम्बिनेशन किस तरह से करना है, क्योंकि जनरल में स्ट्रोक करना है कंप्लीट और उसके साथ में उनका कॉम्बिनेशन करना है। तो अभी हम कॉम्बिनेशन करेंगे। यहाँ से मैं हल्का ग्लाइड लूँगा, इस तरफ से मैं लेके आता हूँ और यहाँ से मैं सामने की तरफ करूँगा सेम मूवमेंट। में कंबाइंड मूवमेंट की हमें कंबाइंड मूवमेंट किस तरह से करना है, आपके लेग्स को चलाना है। सबसे पहले आपको ग्लाइड से स्टार्ट करोगे, आप वहाँ पे लेग किक चलाओगे अपना, उसके बाद हैंड का मूवमेंट करके आपको ब्रीथ लेना है। उसी मूवमेंट का आपको बार बार प्रैक्टिस करना है, जितनी बार उसको कंटिन्यू आप दोहराएंगे आप स्विमिंग का स्ट्रोक सीख जाएंगे और आप कंटिन्यू कर पाएंगे उसको। अभी इंपॉर्टेंट बात आती है कि जब हम बच्चों को लेके आते हैं तब उनको यहाँ पे क्या करवाएं, क्योंकि हमें स्विमिंग आ नहीं रही है तो हम बच्चों को यहाँ पे लेके आ गए, तो हमें बच्चों को क्या करवाना है। सबसे पहले यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे फैसिलिटी अवेलेबल है अपने पास ट्यूब्स है। तो ट्यूब से पहले बच्चे को कंफर्टेबल कीजिए पानी के साथ में, कि वो पानी के अंदर उतरा है तो सबसे पहले पानी में कंफर्टेबल हो जाए। उसके बाद 3-4 दिन के बाद में आप उसको जो हमने स्टेप बताए, सबसे पहले ब्रीथिंग का स्टेप हो गया, जो उसका किक का मूवमेंट है वो आप धीरे धीरे उनको स्टार्ट करवाइए। और यहाँ से स्टाफ से भी आपको थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल जाएगा कि आप लोग किस तरह से करना है। तो इसलिए सार रूप में हम ये बात बोल सकते हैं कि जब हम पानी के अपने पॉन्ड के पास में हैं और हम जनरली पानी के अंदर अगर कूद गए, बाई चांस उतर गए हैं, तो हमें किस तरह से किनारे पे आना है। ये मूवमेंट जब आप सीखेंगे कि आपको पहला मूवमेंट ब्रीथिंग का आ गया, आपके किक का मूवमेंट है, आपका हैंड मूवमेंट है, इन मूवमेंट को कंबाइन करके आपको किस तरह से करना है और किस तरह से आपको बाहरी ऑब्जेक्ट को पकड़ना है ताकि हम अपने जो जीवन है, अपना एक अमूल्य जीवन है, उसको बचा सके। क्योंकि हमने देखा है कि बहुत सारे इंसिडेंट हमारे सामने हो रहे हैं, तो इन छोटी छोटी चीज़ों को सीख के हम इस फैसिलिटी का उपयोग करके हम इस चीज़ को सीख सकते हैं, अपने जीवन को बचा सकते हैं।